हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं जी आप सभी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी का स्वागत करता हूँ जी सिहाल परमारथ में। तो दोस्तों, शेड्यूल बिजी होने के कारण आप सभी के साथ टाइम से कोई अपडेट या फिर वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों, कल डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब हुए, जिसमें बहुत ही ज़रूरी सवाल जवाब हैं। आप जी से सभी से मैं बेनती करता हूं कि सारे सवाल सुन लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हुए हैं और बाबा जी ने हंसाया भी बहुत है। कौन कौन से सवाल जवाब होंगे वो आप सभी के साथ शेयर किए जाएंगे इन शॉर्टली। तो आप जी से सभी से बेनती है कि चैनल को कर दें सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा और साथ में सोशल मीडिया पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाबा जी ने भी फाइनली कह दिया है। तो आओ आगे वो सवाल भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा सोशल मीडिया वाला। तो सबसे पहले जो आज शब्द पढ़े गए सवाल जवाब के दौरान वो आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। जब बाबा जी स्टेज के ऊपर आए तो शब्द चल रहा था, माही बे तै मिलिया सब दुख होवन दूर। दूसरा शब्द पढ़ा गया, आज दिवस लेऊं बलिहारा। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती नज़दीक आ रही है। ये शब्द बहुत प्यारा पढ़ा गया था और आप जी को एडवांस में ही गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरा शब्द पढ़ा गया, जा का मीत साजन है समैया। और चौथा शब्द पढ़ा गया, सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा। और बाबा जी के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू हुआ और किसी ने पहला सवाल किया कि बाबा जी, हमारे अंदर मालिक के लिए प्यार की कमी है और हमारे अंदर मालिक के लिए इतनी तड़प भी नहीं है, और बाबा जी हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताएं। तो बाबा जी ने इस सवाल का जवाब बड़े ही प्यार के साथ दिया कि बेटा देखो, इंसान ने ना अपना दायरा बहुत छोटा कर लिया हुआ है। बेटा, जो ताकत सबसे बड़ी है, जो इन सभी से भी ऊपर है, इंसान तो उसे भूलकर बैठ गया है। साथ में बाबा जी ने ये कहा कि बेटा देखो, अगर हम उसके भाने में रहेंगे, उसकी रजा में रहेंगे, वो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और साथ में फरमाया, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहे कोए। फिर उसी लड़के ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जैसे पपीहे के अंदर एक तड़फ होती है अपने प्रियतम को मिलने के लिए, वो वाली प्रीत हमारे अंदर कब आएगी। बाबा जी ने इसका भी जवाब बड़े अच्छे से दिया कि बेटा, एक होता है आइडल और एक होता है हमारा लक्ष्य। ये जो भी हमें उदाहरणें दी जाती हैं बेटा, कि हम उनको सुनकर, उनको देखकर, उनको जान पहचान कर अपने अंदर उस प्रेम भावना को पैदा कर सकें। और जब बेटा हमारे अंदर मालिक के प्रति प्रेम प्यार आ जाएगा तो बेटा मालिक कोई दूर थोड़ी है, फिर तो खुद ब खुद मालिक मिल जाएगा ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, दिल्ली में एनसीआर में एक सेंटर तैयार हुआ है, आपका वहाँ पर संगत बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो, जो और सेंटर बने हैं वो क्या संगत ने प्यार के साथ नहीं तैयार किए हैं। प्यार की भावना तो बेटा सब में है, ये नहीं कि नहीं है। और बेटा जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगा। फिर अगला सवाल किया गया एक सेवादार भाइयों के ऊपर किया गया। पीछे जैसे दिल्ली सत्संग घर में गलती हो गई थी तो हमने एरिया सेक्रेटरी से माफ़ी भी मांगी थी। जो हमारे से गलती हुई थी उस गलती के कारण हमारे बैच भी रद्द कर दिए गए थे, तो हमने माफ़ी भी कई बार मांगी लेकिन हमें माफ़ नहीं किया गया। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा गुरु घर में तो माफ़ी ही माफ़ी है। तो साथ में बाबा जी ने यह भी क्लियर किया कि बेटा अगर किसी सेवादार को सेवा दी गई है तो बेटा वो अपने हिसाब से उस सेवा को निभाएगा ना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा आप घबराओ मत, माफ़ी मांगते रहो आप, कोई बात नहीं, वो आपको माफ़ कर देंगे। फिर अगला सवाल उसी भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, जैसे हमारे से भजन सिमरन नहीं होता है तो हम मन की शांति कैसे ले सकते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा सबसे बड़ा तो मालिक है,
देखो। और दूसरी बात ये कि अगर आप सुख ढूंढने की कोशिश करें हैं तो दुनिया के पास तो आपको सिवाय ठोकरों के और कुछ नहीं मिलेगा। सुख और शांति आपको सच्ची तब मिलेगी जब आप अंतर्मुख होंगे, अंतर ध्यान होंगे। सच्ची शांति तो बेटा अंदर है, बाहर नहीं है। करने कराने वाला वो सिर्फ एक का एक मालिक है। जो बाकी चीजें हैं वो सारा एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है और एक जरिया है। हमें जो कुछ भी दिया है उस मालिक ने दिया है, हमने कुछ मांगना नहीं है, हमने सिर्फ उसकी कदर करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी हम कल नामदान की पर्ची लेने के लिए आए थे, हमें नामदान की पर्ची नहीं मिली और कई तो झूठ बोल बोल कर नामदान की पर्चियां ले ही जा रहे थे। बाबा जी क्या वो ठीक है? बाबा जी ने फरमा दिया कि देखो, अगर हम सच के रास्ते पर चलकर भी या सच के रास्ते पर चलने वाले हैं और हम झूठ बोलकर उसकी शुरुआत कर रहे हैं, आप बताओ वो कहाँ तक सही है? बेटा हमने जब भी उस मालिक की तरफ जाना है सच्चाई का पक्ष अपनाकर जाना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। उसके घर में तो बेटा देर हो सकती है लेकिन अंधेर तो कभी नहीं है। और बाबा जी को वो कहने लगे कि कुछ सत्संगी ऐसे कहते हैं बीच में कि नामदान लेने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देना चाहिए, क्या हम झूठ बोल सकते हैं? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा देखो, बजाय हम झूठ बोलने के अगर हम थोड़ा इंतजार कर लें वो ज्यादा अच्छा नहीं है? बेटा जो दुनिया करती है उसे कर लेने दें, लेकिन आपने सच्चाई का पक्ष अपनाकर चलना है। फिर एक लड़के ने एक मच्छर वाला सवाल किया कि जैसे बाबा जी आप स्टेज के ऊपर आने वाले थे तो सेवादार जो स्टेज के ऊपर जिनकी सेवा लगी हुई है वो मच्छरों को मारने के लिए लगे हुए थे, उससे भी तो बाबा जी कर्म बनते हैं। और बाबा जी ने बड़े ही सरल तरीके से जवाब दिया। थोड़ा हंसी वाला सवाल ज़रूर था ये, हंसी में टाल दिया बाबा जी ने कि बेटा देखो, अगर मच्छर ने काट लिया तो मलेरिया हो गया तो फिर क्या करोगे? और सारी संगत हंसने लगी, हुजूर जी भी काफी हंसे। और फिर बाबा जी ने थोड़ा सा संगत को और हंसाया। क्या बोला कि देखो जो फीमेल मच्छर होती है ना वो जब काटती है ना वो ज्यादा खून पीती है। और सारी संगत फिर से जोर जोर से हंसने लगी। और फिर लड़का कहने लगा कि बाबा जी नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी ने उनको कहा कि बेटा क्या बात है, बहुत जल्दी जवाब मिल गया, बड़ी जल्दी चुप हो गए आप। फिर दोबारा संगत हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी आप हमारे ऊपर दया मेहर करना, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, अब आप जी ने मेरे ऊपर दया करनी है। अगर बेटा आप भजन सिमरन करेंगे तो ही तो मेरा बोझ हल्का होगा ना। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी ना तो मेरा पढ़ाई में मन लगता है ना सेवा में मन लगता है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मन आपका लगता कहाँ पर है। तो बाबा जी ने साथ में ये भी कह दिया कि बेटा अगर पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा, आगे जाके काम आ जाएगा, अगर आप नहीं करोगे पढ़ाई तो बेटा आगे जाके मोहताज हो जाओगे। फिर उसी वीर ने ये सवाल किया, बड़ा खास सवाल है जो हमारा ये टाइटल भी है और बाबा जी ने जो फरमाया है वो आप सभी के साथ बताता हूँ कि ये वीर ने सवाल किया था कि बाबा जी जो आपकी वीडियोस यूट्यूब पे डालते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं, आपकी फ़ोटोज़, डेरे की फ़ोटोज़, यानी हर प्रकार की फ़ोटोज़ या वीडियोस कुछ भी डालते हैं, जहाँ पर भी आप जाते हैं वहाँ भोग की वीडियो डाल देते हैं, सभी वीडियो डाल देते हैं, क्या बाबा जी वो गलत काम कर रहे हैं? तो फाइनली बाबा जी ने इसका जवाब दिया है कि बेटा मेरी तरफ से तो अब आपको खुली छुट्टी है। तो फाइनली बाबा जी ने भी आज कह दिया है। तो मैं सभी सेवादार भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर मेरी सभी से बेनती है, कृपया हरास करना अब बंद कर दीजिए। बिन मतलब के हमें रोका ना जाए, बिन मतलब के हमें कुछ बोला ना जाए। माहौल बनाने के लिए संगत का ये काम करते थे और अब ऐसे ही करते रहेंगे, क्योंकि बाबा जी ने भी हमें खुली छुट्टी दे दी है। और बाबा जी ने ये भी कहा कि बेटा वो वाला समा जो है वो ख़त्म हो गया है। अब आप सोशल मीडिया के ऊपर जो डालना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सही तरीके से डालें। बाबा जी का कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा सही तरीके के साथ डालना है, गलत तरीके के साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है।
तो वो तो ऑब्वियसली हम जो भी काम करते हैं बड़ा सोच समझ कर करते हैं और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है कहाँ क्या करना है कहाँ क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं, सिंह भैया और जो और भी हमारे भाई बहन हैं वो भी लिमिट में रहकर काम करते हैं, क्योंकि बाबा जी ने भी अब खुली छुट्टी दे दी है, जो करना है आप कर सकते हैं। और अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जैसे हम भजन सिमरन के ऊपर बैठे हैं और हमारे जब शरीर में दर्द होने लग जाती है तो हम उठ खड़े होते हैं और जब हम उसके बाद बैठते हैं तो फिर बैठा नहीं जाता है, और बाबा जी इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने जवाब बड़े ही अच्छे तरीके से दिया कि बेटा जब हम शुरू में भजन सिमरन करना शुरू करते हैं ना, और हमें शुरू में ना मुश्किल ज़रूर लगता है लेकिन मुश्किल है नहीं है। अगर हम रोज़ाना बैठना शुरू करते हैं, रोज़ाना उसकी भजन बंदगी करते हैं तो बेटा आसानी हमारे लिए होगी, मुश्किल हमारे लिए नहीं होगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमें एक ही बार सवाल करने का मौका क्यों मिलता है, बार बार क्यों नहीं कर सकते आपके साथ सवाल? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए ना बात करने का, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा है इसलिए एक ही मौका दिया जाता है। तो वो कहने लगे कि बाबा जी आप सोलन आना, वहाँ पर आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा ओ बेटा मैं वहाँ पर आया तो था। तो कहने लगे कि बाबा जी आप जल्दी जल्दी चले गए। तो साथ में बाबा जी ये भी कहने लगे कि बेटा क्या बात, मैं वहाँ पे डेरा लगा लूँ या वहाँ पे रह लूँ? ऐसा करता हूँ मैं वहाँ पर डेरा लगा लेता हूँ और यहाँ पर हुजूर संभाल लेंगे सारा कुछ। तो ये सवाल जवाब कुछ डेरा ब्यास के रहे जो आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर कर दिए गए। और भी बहुत सारे सवाल हुए थे, ये कुछ मेन जो सवाल थे वो आप सभी के साथ शेयर कर दिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाते जाते सोशल मीडिया को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी को सभी को राधा स्वामी जी।